नमस्कार दोस्तों। एक लड़का और एक लड़की होते हैं जो आगरा के वनी पार्क होटल के अंदर पहुंच जाते हैं। उस होटल के अंदर रिसेप्शन से जाकर कमरे के बारे में पूछा जाता है तो दो व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि आप कौन हो, क्या पति पत्नी हो। दोस्तों इसके बाद दोनों आपस में दोनों मुंह की तरफ देखते हैं और तुरंत से जवाब देते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों की आईडी देखी जाती है और उसके बाद दोनों की आईडी दिखाई जाती है और उन दोनों को एक होटल के अंदर एक रूम दिया जाता है, 201 नंबर रूम दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद उसके महज 5 मिनट के बाद उस कमरे से उस लड़की की बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। और दोस्तों तुरंत वहाँ पर जैसे ही होटल के कुछ कर्मचारी पहुँचते हैं और दोस्तों देखते हैं तो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों कहानी को पूरा देखें। कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा की। उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर एक चंद्रशेखर नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। दोस्तों उसकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन दोस्तों उसे फेसबुक चलाने का बहुत शौक था। और 2022 को जैसे ही फ़ोन में एक दिन फेसबुक चला रहा होता है, उसकी मुलाकात फेसबुक के अंदर एक आगरा की लड़की जिसका नाम कंचन होता है उससे मुलाकात हो जाती है। दोस्तों इधर जो कंचन होती है वो भी एक शादीशुदा लड़की होती है, लेकिन कंचन की ज़िंदगी ठीक से नहीं चल रही होती है। उसके घर में लड़ाई झगड़ा अक्सर चलता रहता है। एक दिन कंचन अपने पति से लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती है, अपने घर वालों के पास चली जाती है। दोस्तों इसके बाद अब इधर कंचन की बात फोन पर फेसबुक के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद में दोनों के बीच चलती रहती है। इसी बीच कंचन के अपने पति से लड़ाई बहुत बढ़ जाती है और तलाक तक पहुंच जाती है। इधर कंचन का तलाक का केस चल रहा होता है, इधर चंद्रशेखर और कंचन की नज़दीकियाँ फोन के माध्यम से बढ़ती चली जाती है। दोस्तों जब भी कोई काम पड़ता है कंचन के साथ चंद्रशेखर आज़ाद चला जाता है, कोर्ट कचहरी जो भी कुछ काम पड़ता है, तो इसी प्रकार दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों इसके बाद फाइनली कंचन का तलाक हो जाता है। दोस्तों इसके बाद कंचन के परिवार वाले अब कंचन के लिए एक अलग लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, कंचन की शादी करना चाहते हैं। दोस्तों कुछ समय के बाद कंचन को एक लड़का भी मिल जाता है और जैसे ही कंचन को उसके परिवार वाले लड़के हेरते हैं, उसकी खबर चंद्रशेखर को मिलती है। दोस्तों चंद्रशेखर परेशान हो जाता है और अब कंचन को बार बार फ़ोन लगाता है, कंचन से मिलना चाहता है। जैसे ही कंचन की बात चंद्रशेखर से होती है, कंचन अपने परिवार वालों से बहाना लगाकर झूठ बोलकर कि मैं मंदिर जा रही हूँ इस बहाने और घर से निकल जाती है। इधर जो चंद्रशेखर होता है वो एक चांदी की गड़ाई का काम करता है। अब वो अपने कारखाने का नाम लेकर वो भी घर से निकल जाता है। दोस्तों इसके बाद बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है और आगरा के एक होटल होता है वनी पार्क, उसके अंदर दोनों पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रिसेप्शन से बात की जाती है, वहां पर कमरे की बात की जाती है, उन दोनों से पूछा जाता है कि आखिर तुम कौन हो। दोनों बताते हैं कि हम दोनों एक पति पत्नी हैं। दोस्तों दोनों की आईडी ली जाती है और उसके बाद 201 नंबर रूम उनको दे दिया जाता है। दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद कंचन वॉशरूम जाती है और जैसे ही वॉशरूम जाती है, वॉशरूम जाने के महज 5 मिनट के बाद बाहर से एक अजीबोगरीब बदबू आती है। वो चंद्रशेखर को कहती है कि ये किस प्रकार की स्मेल आ रही है। दोस्त उसके बाद जैसे ही उस कमरे के अंदर आती है
तो देखती है कि चंद्रशेखर के हाथों में कुछ ऐसा पदार्थ है जिसे वो अपने ऊपर, आपके सर के और शरीर के ऊपर डाल लेता है। दोस्तों इसके बाद जो कंचन होती है देखती है कि उसके हाथ में एक माचिस की तिली होती है, और देखते ही देखते दोस्तों चंद्रशेखर कंचन से कहता है कि तुम्हारे पिताजी को फ़ोन करो और उनसे कहो कि मेरी शादी आदि कुछ नहीं करनी, सिर्फ शादी मुझसे ही करनी है। लेकिन दोस्तों ये होना संभव नहीं था, क्योंकि कंचन जो चंद्रशेखर था वो शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, बीवी थी, इसलिए संभव नहीं था। लेकिन दोस्तों अब वो बिना होश में, बिना किसी सोच से समझे इस तरह अड़ जाता है। कंचन बहुत समझाने की कोशिश करती है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ इस तरह का हंगामा मत खड़ा करो, घर चलकर बात करते हैं। लेकिन नहीं मानता है, और उसके बाद चंद्रशेखर अपने आप को आग के हवाले कर देता है। जैसे ही तिली को जलाता है पूरा शरीर आग पकड़ लेता है। दोस्तों उसका शरीर लगभग 80% जल चुका था। जोर जोर से जो कंचन होती है चीखती है, चिल्लाती है, पुकारती है। कंचन शर्मा नाम की जो महिला होती है उसे बचाने की कोशिश करती है। उसकी नज़र उस रूम के अंदर एक कंबल पर पड़ती है। कंबल को उठाया जाता है, उसके आग से बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। आग से बचाने की खातिर उसके हाथ जल जाते हैं। लेकिन उसकी चीख चिल्लाने के बाद होटल के कर्मचारियों को पता चलती है। तुरंत भागकर होटल के कर्मचारी जाते हैं और जाकर देखते हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद चंद्रशेखर को पूरा बचाने की कोशिश की जाती है, जब तक 80% शरीर उसका जल चुका था। इधर कंचन के भी हाथ जल चुके थे। दोस्तों तुरंत तो चंद्रशेखर होता है बेहोश हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर कंचन को भी ले जाया जाता है, दोनों का हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया जाता है। कंचन के माता पिताओं को सूचना दी जाती है। तुरंत कंचन के माता पिता वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद कंचन को अपने साथ ले जाते हैं, और दोस्तों चंद्रशेखर का इलाज उस हॉस्पिटल के अंदर चल रहा होता है। चंद्रशेखर अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।